नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, चुनाव आयोग ने वोटिंग प्रक्रिया में बड़े स्तर के बदलाव की तैयारी कर ली है। इस तैयारी के मुताबिक अब देश में कहीं से भी अपने निर्वाचन क्षेत्र यानी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोट डालना संभव हो जाएगा। यानी आप कहीं भी रहे, आपको वोट डालने के लिए अपने घर जाने की जरूरत नहीं होगी अब, बल्कि चुनाव आयोग की नई टेक्नोलॉजी की मदद से आप कहीं से भी वोट डाल सकेंगे। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है दोस्तों। इलेक्शन कमीशन ने एक अनाउंसमेंट किया है कि हम रिमोट वोटिंग के लिए एक प्रोटोटाइप वोटिंग मशीन्स तैयार कर रहे हैं, जिसका डेमोन्स्ट्रेशन हम 16 जनवरी को देंगे। यानी कि भारत के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सभी को हम ये मशीन किस तरीके से काम करती है ये चला के दिखाएंगे 16 जनवरी को। इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कमीशन ने 8 राष्ट्रीय स्तर की और 57 राज्य स्तर की पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया है। उन सभी के सामने ये दिखाया जाएगा कि ये मशीन किस तरीके से काम करती है। फिर उनसे फीडबैक लिया जाएगा कि भाई इसको लागू करें कि नहीं करें। उसके लिए एक डेट डिसाइड कर दी गई है जो है 31 जनवरी। यानी 31 जनवरी 2023 तक सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना फीडबैक दे देंगी कि भाई हमें इसको रन करना है या नहीं करना है। अब ईवीएम की बात हो और सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आ जाए, भैया ऐसा तो भारत में होने वाला है ही नहीं। जो आज पक्ष में है यानी सरकार में है वो भी कभी ईवीएम पे सवाल उठाया करते थे, और जो आज विपक्ष में है वो उस समय चुप रहा करते थे, लेकिन आज इन्होंने भी पूरा हंगामा मचाया हुआ है। तो ईवीएम पे सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आ जाए वो थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है। खैर, मैं आशा करता हूं कि ये जो रिमोट वोटिंग मशीन है ये हमें देखने को मिले, यानी हम इसकी सहूलियत ले सकें, इसका फायदा उठा सकें। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये जो रिमोट वोटिंग मशीन्स है ये काम कैसे करती है। तो मैंने एक छोटा सा मॉडल तैयार किया है और इसके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने यहां पे 2 रिमोट वोटिंग मशीन लिए, एक रिमोट वोटिंग मशीन 1 और एक लिए रिमोट वोटिंग मशीन 2। अब इलेक्शन कमीशन के हिसाब से कि एक वोटिंग जो मशीन होगी वो एक पोलिंग बूथ से 72 अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में वोटिंग करा सकती है। अब इसको समझिए जरा। सपोज कीजिए एक ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, एक निर्वाचन क्षेत्र है, यहां का कोई व्यक्ति है, वो काम के सिलसिले से इस निर्वाचन क्षेत्र में पहुंच गया है। काम की वजह से, नौकरी की वजह से, शिक्षा की वजह से इस एरिया में है। अब भैया इलेक्शन जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन तो वो वोट डाल नहीं सकता जैसे नॉर्मली भारत में होता है। तो अब होगा क्या, यहां पर एक आरवीएम होगी यानी रिमोट वोटिंग मशीन्स होगी। वो रिमोट वोटिंग मशीन्स अपने एरिया के अपने पोलिंग बूथ से लगभग 72 पोलिंग बूथ यानी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कवर करेगी। तो यानी यहां पर रहते हुए ये व्यक्ति अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए वोट डाल सकता है। और जहां पर इस वाली आरवीएम का एरिया खत्म हो जाएगा वहीं से दूसरी आरवीएम का एरिया शुरू हो जाएगा। यानी कि जिस तरीके से आपने देखा है मोबाइल टावर्स होते हैं, सेल्यूलर कनेक्शंस होता है, एक मोबाइल टावर के हम रेंज से निकले तो दूसरा हमें कवर कर लेता है, तो इसी तरीके का कुछ सिस्टम रहेगा। अभी जो शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं। असली जानकारी तो इसकी 16 जनवरी 2023 को ही मिलेगी और दबा की जानकारी मिलेगी। भैया चिंता ना करें आप, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो पूरा हंगामा मचाएंगी, कहेंगे नहीं नहीं ये तो गलत है, अब दोबारा से आप हैकिंग कर रहे हैं, इलेक्शन जीता नहीं जा रहा है, जिताया जा रहा है, बस कुछ ऐसे तरीके के स्टेटमेंट आएंगे तो हमें अच्छे से जानकारी पूरी मिल जाएगी इस मशीन के बारे में। अब सवाल उठता है यार, ये आखिरकार ये फैसला लिया क्यों गया है, इस रिमोट वोटिंग मशीन्स को क्यों इलेक्शन कमीशन जोर दे रहा है। तो मैं आपको कुछ आंकड़ा दे देता हूं तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया है। देखिए 2019 के जनरल इलेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत बड़ा नंबर, ठीक है, बहुत सारे लोग वोट डालने से वंचित रह गए थे ड्यू टू माइग्रेशन। मतलब वो शिक्षा की वजह से, अपने काम की वजह से, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी अपने निर्वाचन क्षेत्र से दूसरी जगह पर थे जिस दिन वोटिंग की गई। लगभग 67.4% लोगों ने ही केवल वोट डाला और 30 करोड़ लोग वोट डालने से वंचित रह गए। अब इस 30 करोड़ में
कितने लोग काम की वजह से बाहर गए थे ये आंकड़ा तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन हां ये कंफर्म है कि 30 करोड़ में से बहुत सारे लोग अपने काम की वजह से, शिक्षा की वजह से, नौकरी की वजह से वोटिंग के समय अपने एरिया से बाहर थे। तो अब उनमें उन लोगों को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने इस आरवीएम की बात की है और 16 जनवरी 2023 को इस पे डेमोन्स्ट्रेशन देगी इलेक्शन कमीशन। और हंगामा तो भैया होगा, और जब हंगामा होगा तो न्यूज़ चैनल वाले शोर शराबे से इसको दिखाएंगे, तो उस समय हमें इसकी और इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आशा करता हूं जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाह रहा था वो आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच गई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जाने से पहले आपको सुपर कोचिंग के बारे में बता देता हूं कि सुपर कोचिंग क्या है। देखिए, सुपर कोचिंग जो यूपीएससी के बेस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस का कलेक्शन है। यहां पर डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपका डाउट्स ना रहे और रिवीजन होता रहे। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। अगर मैं इसकी फ़ीस की बात करूं दोस्तों तो इसकी फ़ीस है 69,999 रुपये, लेकिन टेक्स्ट बुक ने एंड ऑफ द ईयर सेल चलाई हुई है जिसमें आप मेरा कूपन कोड आर शर्मा इस्तेमाल करेंगे तो आपको 18 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको ये सुपर कोचिंग का सब्सक्रिप्शन 22,499 रुपये में मिल जाएगा। और एक लकी विजेता को टाटा की टियागो गाड़ी जीतने का मौका भी है। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जो है PA राहुल सर टेक्स्ट बुक। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगी। तो नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।